हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रीनू मैम, टेक्नोलॉजी सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा भाग 8 पाठ 14 उपहार, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसमें समझना बच्चों कि पाठ में क्या बताया गया है। पक्षी को कैद करना क्या सही है किसी हद तक, और हम जब पक्षी लेने की सोचते हैं किसी पक्षी को, तो उसको हम पिंजरे में क्यों बंद करें, तो ये ठीक नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। उस दिन शेरोजा शेरोजा वो बच्चा है, उसका जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे बहुत सारे इनाम मिले थे, बहुत सारे उसको जैसे गिफ्ट मिलते हैं बर्थडे पर, ऐसे ही उसको भी मिले थे। पर एक उपहार ऐसा था जो इन सबसे बिल्कुल अलग था और अनोखा था। क्या उपहार था वो? दरअसल शेरोजा के चाचा जी ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था। जो शेरोजा के चाचा जी थे, उन्होंने उसको पिंजरा पकड़ने का एक पक्षी पकड़ने का एक पिंजरा दिया था। माँ माँ देखो ना, चाचा जी ने कितना सुंदर उपहार दिया है। शेरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा, अरे ये खेलने की वस्तु नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने कहा, मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है, बहुत मजा आएगा जब वो मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल करूंगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, दाना पानी लेकर आऊंगा, रोजाना पिंजरे की मैं सफाई भी करूंगा। ऐसा उस बच्चे ने शेरोजा ने अपनी माँ से कहा। शेरोजा भागकर गया और घर से कुछ दाने लेकर आया, और उसने चाचा जी के सुझाए गए उपायों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर, और उसमें दाने, पिंजरे के अंदर चारों तरफ उसने दाने बिखेर दिए, और वहीं पर वो खड़ा हो गया। वास्तव में वो देखना चाहता था कि पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है। जब पिंजरे में हम पिंजरा रखते हैं तो उसमें चिड़िया कैसे आ जाती है, वो ये देखना चाहता था। लेकिन शायद शेरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई भी चिड़िया नहीं आ रही थी। शेरोजा को भूख लग रही थी, इसलिए वो पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने के लिए चला गया, और पिंजरे को उसने वहीं पर छोड़ दिया और खाना खाने के लिए अपना चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। वापस आने के बाद शेरोजा ने पिंजरे में नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने क्या देखा? उसने देखा पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है वो चिड़िया बार बार, और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही है, तड़प रही है। उसे रहा नहीं गया, उसने तुरंत पिंजरे को घर के अंदर वो ले आया। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है, शेरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए अपनी माँ से कहा। मेरे ख्याल से ये बुलबुल है, माँ ने कहा। ये चिड़िया नहीं, ये बुलबुल है। जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही चल रही है, क्या ये सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, जरा सावधान रहना। माँ ने कहा कि तुम पकड़ कर तो ले आए हो इस चिड़िया को, लेकिन जरा सावधान रहना, ऐसा ना हो कि वो पंजा वंजा मार दे। माँ ने तो यही सोचा ना उसको, इसे परेशान मत करना बिल्कुल भी। कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आजाद कर देते। तो माँ ने ये समझाया कि क्यों तुम चिड़िया को बंद कर रहे हो, पक्षी को बंद करना कहाँ तक सही है। अच्छा होता अगर तुम इस चिड़िया को बाहर छोड़ देते, तो खुले आकाश में घूमती आजाद बन जाती। माँ ने शेरोजा को सलाह दी इस बात की। नहीं माँ, मैं इसे पालूंगा, उसने कहा शेरोजा ने, मैं इसे पालूंगा, और अभी जाता हूँ इसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। शेरोजा ये कहते हुए चिड़िया को पिंजरे में दोबारा उसने रख दिया। पिंजरे के अंदर उस चिड़िया को उसने अंदर बंद कर दिया, और उसकी जुट गया उसकी देखभाल करने में, और उसकी देखभाल करने के लिए लग गया। शेरोजा ने 2 दिनों तक लगातार उस चिड़िया की देखभाल की, और लेकिन तीसरे दिन जैसे चिड़िया में उसकी अब 2 दिन करके उसको ऐसा लगने लग गया था कि अब जैसे वो थक गया है, उसका इंटरेस्ट कुछ कम हो गया था। तो बच्चों, आप सबके साथ भी ऐसा होता है। आप कुछ भी पेरेंट्स से जिद करने लगते हैं, हम कुत्ता पालेंगे, हम ये करेंगे। 1-2 दिन तो आपकी खूब करते हो, फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए किसी भी जानवर को रखने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आप उसकी बराबर देखभाल कर पाओगे। अगर देखभाल नहीं कर पा रहे हो तो जानवर को बंद मत करो, उसको आजाद घूमने दो। तो देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो, माँ ने कहा है, अब भी समझ जाओ शेरोजा, यही बेहतर होगा कि तुम इसको आजाद कर दो। माँ बार बार उसको समझा रही थी। माँ की बात पर ध्यान नहीं देते हुए शेरोजा पिंजरे की सफाई करनी शुरू कर दी, और वो सफाई कर रहा था। उस समय नन्ही चिड़िया बुरी तरह क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी, बाहर निकलने के लिए कर रही थी। वो ऐसा लग रहा था उसको जैसे वो शेरोजा से डरी हुई है कि ये आदमी मुझे मार ना दे कहीं। चिड़िया डर रही थी बहुत ज्यादा। पिंजरे की सफाई करने के बाद क्या हुआ, फिर शेरोजा चिड़िया के लिए
पानी लेने के लिए चला गया। उसे लगा कि चिड़िया को शायद प्यास लग रही होगी, वो पानी लेने के लिए चला गया। इस बीच में पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। तो माँ ने आवाज लगाई कि शेरोजा, तुम पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गए हो, जल्दी से दरवाजा बंद कर लो वरना ये उड़ जाएगी। तो वो दौड़ कर आया शेरोजा और उसने आकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि अब चिड़िया की सांसें जो है वो बहुत तेज तेज चल रही थी, लगभग वो बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। अब शेरोजा उसे बार बार देख रहा था, उसे लग रहा था कि अब ये बचेगी नहीं जिंदा। माँ देखो ना, चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं, शेरोजा ने रोते हुए माँ से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, माँ ने कहा कि तुम मेरा कहना नहीं माना, मैं बार बार कह रही थी कि इसको आजाद कर दो, तुमने उसको आजाद नहीं किया। माँ ने बहुत गुस्सा हो गई, माँ ने अपनी नाराजगी प्रकट की। शेरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए हुए बैठा रहा और वो देख रहा था कि कैसे पेट के बल पड़ी हुई जो चिड़िया थी वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, मृत्यु के बहुत करीब थी वो। और रात को जब वो सोने गया तब तक चिड़िया की मौत हो चुकी थी, चिड़िया मर चुकी थी। सुबह होने पर शेरोजा ने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है, बिल्कुल पीठ के बल, और उसके जो पैर, जो उसके दोनों पैर थे वो ऊपर की ओर उठे हुए थे और एक दूसरे से लिपटे हुए थे उसके पैर। ये शेरोजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था, उसको बहुत दुख हुआ कि चिड़िया अंदर बंद करने पर मर गई। उसे कई रात तक वो इस बात से नहीं सोया। जब भी वो आंखें बंद करता तभी उसको वो चिड़िया दिखाई देने लगती, वो पिंजरा दिखाई देने लगता। वो जो कैद चिड़िया थी वो फड़फड़ाती हुई आजादी के लिए तड़पती हुई, संघर्ष करती हुई दिखाई देती थी। ये एक ऐसी घटना थी बच्चों कि जो उसे उसके उपहार में मिली थी उसके जन्मदिन पर, उसके कारण घटित हुई थी। काश उसको वो उपहार ना मिलता पिंजरा, उसके चाचा जी, तो उसके दिमाग में भी ये नहीं आता कि मैं इसमें चिड़िया या किसी पक्षी को बंद कर लूं। चाचा जी ने उपहार देकर ये बड़ा गलत काम कर दिया था। लेकिन शेरोजा को उससे एक सबक मिल गया था कि आजादी हर जीव को कितनी प्यारी होती है, हर जानवर हो या मनुष्य हो, सबको आजादी पसंद हो। आप बताइए बच्चों, अगर आपको कहीं बंद कर दिया जाए, एक बिल्कुल ऐसा सोने का पिंजरा हो, उसमें आपको बंद कर दिया, सारी सुख सुविधाओं, उसको आपको कहा जाए आपको बाहर नहीं जाना, बस इसी में रहना है, कितने दिन रह सकते हो आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आपको लगेगा हमें बाहर जाना है, निकलना है। ऐसी पक्षी हैं, इनका जो घर है वो उनका आजाद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो उनका घर है आसमान, बगीचे, बाग, उद्यान, पेड़, इन सब पे रहना चाहते हैं वो। उनको बंद करके उनको कितना खराब लगता होगा, जरा इस बात पर विचार करो। शेरोजा के लिए ये सबक उसको उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान था कि जो उसको शिक्षा मिली थी इस बात से कि कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ये लेव टॉलस्टॉय द्वारा लिखित लेख है जिसमें उन्होंने बताया है बच्चों कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, उनको भी आजाद घूमने देना चाहिए। शेरोजा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन वो बच्चा था, माँ बार बार समझा रही थी उसको कि तुम पिंजरे में इसको बंद मत करो, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि वो कर नहीं पा रहा था उसकी सेवा, और उसको लग रहा था मैं इसे बंद कर लूं। और वो अंदर बंद होकर उस चिड़िया मर गई। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसको लगा कि उस उपहार से ज्यादा कीमती मुझे वो सबक लग रहा है, वो शिक्षा कि कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो इस पाठ में आया हुआ कुछ बच्चों अभ्यास कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम जानते हैं। आपको भी आपके जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले होंगे, आपको उनमें से सबसे प्यारा उपहार कौन सा लगा और क्यों? आपको जो भी उपहार मिलते हो उसमें जो भी सबसे अच्छा लगा हो आप उसके बारे में बता सकते हैं, जितने उपहार आपको आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या शेरोजा के चाचा ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला पिंजरा देकर अच्छा किया? क्यों अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पक्षी को पिंजरे में बंद करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है, आजाद पंछी रहना चाहता है, उड़ना चाहता है, उसको आजाद ही रहने देना चाहिए। उसके चाचा ने उसको ये पिंजरा उसको उपहार में देकर अच्छा नहीं किया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें भी कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र खुले वातावरण में घूमने देना चाहिए। जैसे हमें कोई अगर बंद कर लेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसी प्रकार पक्षी भी जब बंद हो जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे है पहला है, शेरोजा के चाचा जी ने उसे क्या पकड़ने का पिंजरा दिया था? चिड़िया पकड़ने का पिंजरा दिया था। तो थर्ड नंबर पर हम ये चिन्ह लगा देंगे।
नेक्स्ट है बच्चों, चिड़िया की आवाज किसे बहुत पसंद थी? चाचा जी को, शिरोजा को, माँ को, या कि दादी को? किसको बहुत पसंद थी आवाज? शिरोजा को पसंद थी आवाज। तो हम शिरोजा पर सेकंड नंबर पर इसको निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, शिरोजा पिंजरे को छोड़कर कहाँ चला गया था? खेलने चला गया था, या कि खाना खाने चला गया था, या विद्यालय चला गया था, या बाजार चला गया था? कहाँ चला गया था वो चला गया था खाना खाने चला गया था। तो हम यहाँ सेकंड नंबर पर निशान लगा देंगे। इस प्रकार बच्चों हमने देखा पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा हमने सही और उत्तर पर सही का निशान लगाया और गलत उत्तर पर हमने कोई निशान नहीं लगाया, केवल सही उत्तर पर सही निशान लगाया। एक और इसमें बच्चों, पिंजरे की सफाई होते समय चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी, बहुत खुश हो रही थी, गीत गा रही थी, या सहमी हुई थी? पिंजरे की सफाई करते समय चिड़िया क्या कर रही थी? सहमी हुई थी, बिल्कुल। उसको डर लग रहा था कि शेरोजा से, कि कहीं शेरोजा उसको मार न दे। पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि ये कार्य में आपको गृह कार्य मिली हुई है। इसमें आए हुए रिक्त स्थानों की आप पाठ में पढ़कर उन शब्दों के द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ कार्य करके शब्द चुनकर ऐसे ही पूरा करेंगे जैसे कि मैं आपको हमेशा कराती हूँ। ये आपका गृह कार्य है, इसको आप पूरा करेंगे। एक डैश ऐसा था जो इन सबसे डैश अलग और अनोखा था। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि आप करेंगे। उन्हें दाना पानी दूंगा और डैश पिंजरे की डैश भी करूंगा। उन्हें दाना पानी दूंगा और पिंजरे की सफाई भी करूंगा। शेरोजा को भूख लगी थी इसलिए वह डैश को पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया। बता रही हूँ मैं आपको, करवा लूंगी नहीं। डैश ने 2 दिनों तक उस नन्ही चिड़िया की अच्छी देखभाल की। शेरोजा ने, शेरोजा के लिए यह सबक उस सबक के मूल्य से कहीं ज्यादा लाभदायक था, है ना? जो उसको समझ में आया था कि जो ये सबक था कि पिंजरे में रखकर चिड़िया की मृत्यु हो गई थी, ये सबक उसके लिए ज्यादा मूल्यवान था बनिस्पत उस सबक के। तो ये कार्य आप बच्चों गृह कार्य में करेंगे। तो आपने बच्चों जाना कि पिंजरे में कभी भी पक्षी को बंद नहीं करना चाहिए। शेरोजा के चाचा ने उसे जो पिंजरा दिया था उसमें उसने उस पक्षी को जो बंद किया था उससे उस चिड़िया की मौत हो गई, क्योंकि वो बंद होकर चिड़िया सहम गई थी, वो उड़ नहीं पा रही थी और वो वहीं मर गई। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।